सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची वाराणसी। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। आगमन संस्था ने काशी में किया 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध। दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम के भेलूपुर जोन में पूजा पंडाल समितियों के साथ हुई बैठक। और लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग मामले का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वाराणसी आगमन हुआ। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री शामिल हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को वाराणसी पहुंची। वित्त मंत्री ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आईआईटी बीएचयू परिसर में स्टूडेंट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वित्त मंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित किए। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों से बातचीत की। कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद वित्त मंत्री वाराणसी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान की, जहां से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गयी। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 अगस्त को वाराणसी आई थी। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ दरबार एवं मां अन्नपूर्णा का विधि विधान से दर्शन पूजन किया था। वर्ल्ड मेंटल वेलनेस डे है 10 तारीख को, तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। इसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज बताएंगे। और आपको पता होगा कि जब हमने काउंसिल बनाया था तो इसका इनॉग्रेशन श्री श्री रविशंकर जी ने किया था अपने हाथों से, और उन्होंने पहला सेशन लिया था हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि आज निर्मला सीतारमण जी आज यहाँ पे आई हैं। सीख दिया उन्होंने बच्चों को? आज बच्चों को यही बताया है कि 2 चीज़ों पे आप लोग बैलेंस करके चलिए। एक तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो रेट रेस नहीं होना चाहिए। उस पर आपने आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और दूसरा बताया है कि जो पीयर प्रेशर होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनकी तरफ से हमें अच्छा करने के लिए और प्रेशर कहिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो डाला जाता है, उसके बीच में एक बैलेंस करके चलना है। तो लाइफ अच्छी रहेगी, अच्छा परफॉर्म करेंगे वो लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। आगमन संस्था ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध किया। काशी के दशाश्वमेध तीर्थ पर पितृपक्ष में रविवार को भी मातृ नवमी का मान किया गया। इस मौके पर काशी की सामाजिक संस्था आगमन की ओर से कोख में मारी गई बेटियों के श्राद्ध का दुर्लभ अनुष्ठान काशी में किया गया। अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान दशाश्वमेध घाट पर कर्मकांडी ब्राह्मण श्रीनाथ पाठक रानी गुरु के सानिध्य में पंडित दिनेश दुबे के आचरत्व में हुआ। अनुष्ठान में इस वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध मानस पिता के रूप में डॉक्टर संतोष ओझा ने किया। श्राद्ध की दृष्टि से उत्तम काल मध्याह्न में त्रिपिंडी श्राद्ध के विधान आरंभ है। श्राद्ध में प्रत्येक अजन्मी बेटी के निमित्त जौ, चावल और खोआ का पिंड बनाकर उसका दान किया गया। आगमन संस्था द्वारा अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का यह 10वां वर्ष है। इससे पूर्व के 9 वर्षों में 67,000 अजन्मी बेटियों के लिए सविधिक मोक्ष अनुष्ठान किया गया। 10वें वर्ष 15,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध कराया जाना है। इस वर्ष के अनुष्ठान के बाद 10 वर्ष में कुल 82,000 अजन्मी बेटियों के श्राद्ध का कर्मकांड पूरा हो चुका है। डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि सन 2001 का वह दौर था जब हम आगमन टीम के साथ एड्स महामारी पर जन जागरण अभियान चलाया करते थे। उस दरमियान एक दिन हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने बेटे की चाह में कन्या भ्रूण की हत्या पत्नी के घर में ही करा दी। उसके लिए वह सम्माननीय घटना थी, लेकिन इस घटना ने ही हमें बेटियों के जन्म से जुड़ी बातों के लिए जन जागरण करने की प्रेरणा दी। अगले 1 दशक से अधिक समय तक कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आगमन संस्था की ओर से जन जागरण अभियान चलाए जाते रहे, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2013 में पुनः एक घटना से मारी गई बेटियों की मोक्ष दिलाने की प्रेरणा मिली। विचार आया कि जब पेट में पल रही बेटियों को बचाने में सफल नहीं हो पाए तो कम से कम उनके मोक्ष की तो कामना कर ही सकता हूँ। यहीं से बेटियों के मोक्ष के लिए अंतिम प्रणाम का दिव्य अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काशी के विद्वान इस अनुष्ठान को लेकर एक मत नहीं थे। हमारे परिजन भी अनहोनी, अशुभता या बाधा को लेकर चिंतित थे। लिहाजा श्रेष्ठ विद्वानों से मिलकर शास्त्र सम्मत बातों की जानकारी और जैसे जैसे परिजनों की नाराजगी और रजामंदी के बाद अनुष्ठान को काशी के दशाश्वमेध घाट पर प्रारंभ किया गया।
इस आयोजन में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, शिव कुमार जादूगर, किरण और जितेंद्र, आलोक पांडे, अरुण ओझा, हरे कृष्ण प्रेमी, राजकृष्ण गुप्ता, गोपाल शर्मा, साधना, आयुष, टिंकू, हिमांशु गुप्ता, तुषार चौरसिया, शिवम गुप्ता, हिमांशु श्रीवास्तव, संजय गुप्ता आदि लोग शामिल थे। 15,000 बेटियों का, उन बेटियों का जिनके माँ बाप ने पेट में भ्रूण हत्या किया, जिसे सिंपली ऑपरेशन समझा, लेकिन ये सही मायने में ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रकार का हत्या है। यदि शास्त्र की हम बात करें तो जीव हत्या के बाद वो प्रेत योनि में जाता है यदि उसका सही ढंग से कर्म नहीं किया गया, विधान नहीं किया गया, और वो बाद में परिवार के ही कष्ट का कारण बनता है। हम लोगों की मंशा है कि वो जो 15,000 लड़कियां जो जिनके परिजनों ने जिन्हें मारा, दुनिया देखने से वंचित किया, उन्हें कम से कम मोक्ष मिले, और मोक्ष के लिए हम लोगों ने रानी गुरु और दिनेश शंकर दुबे जी के नेतृत्व में, या ये कहा जाए कि उनके आचार्यत्व में, उस पूरे अनुष्ठान को हम लोगों ने संपन्न कराया। साफ साफ हम लोगों का मकसद ये है कि बेटी न मारा जाए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, बेटी भी अब चांद तारे तक पहुंची हुई है, एक, और दूसरा जो बेटियां जाने अनजाने में परिजनों जाना मारी गई हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति है। रविवार को दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम के भेलुपुर जोन में पूजा पंडाल समितियों के साथ बैठक हुई। वाराणसी में शक्ति की आराधना के उत्सव की तैयारियां दुर्गा पूजा समितियों द्वारा शुरू हो गई है। इस बार आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर निगम वाराणसी ने विशेष तैयारी की है। इसी क्रम में वाराणसी के नगर निगम भेलुपुर जोनल कार्यालय पर सभी दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्ष के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना गया। भेलुपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष एवं पार्षदों के साथ बैठक की गई है। इस बार नगर निगम दुर्गा पूजा समारोह को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारी कर रही है। इसको लेकर हमने सभी से सुझाव मांगा है। उन्होंने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर साफ सफाई, स्वच्छ जल, सड़कों की मरम्मत, समय समय पर छिड़काव करने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एक विशेष टीम भी बनाई जाएगी जो सभी दुर्गा पंडालों पर अपनी नजर बनाए रखेगी। वहां किसी भी प्रकार की समस्या या जरूरत का समाधान तत्काल नगर निगम वाराणसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भेलुपुर जोन में 50 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जा रहे हैं। बैठक में शामिल दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास काफी गंदगी रहती है, कहीं कहीं सड़क भी ठीक नहीं रहता। हम सभी ने अपनी समस्याओं को जोनल अधिकारी के सामने रखा है। हमें उम्मीद है कि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। विभिन्न दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के माननीय सदस्यगण, अध्यक्षगण यहाँ उपस्थित हैं। उनसे जो है मैंने जो भी समस्याएं हों, जो भी परेशानियां हों, उनके लिए मैंने बात किया, और जो कुछ लोगों ने सुझाव दिया, सुझाव को आगे पालन किया जाएगा। समस्याएं जो भी होंगी उसका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। कोशिश ये है कि सारी आयोजन समितियों से मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम इतना हो कि जो नगर निगम कर रही है उसका सभी जगह प्रचार प्रसार हो, और नगर निगम के कार्यों को लेकर के जो भी अपेक्षाएं हों, जो भी समस्याएं हों, हम मतलब करने के तैयार हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हमारी भी बातें सुनी जाए, और हमें भी मतलब नगर निगम को एक उचित स्थान मिले, क्योंकि नगर निगम बेसिक चीज़ें देती है, हर चीज़, पानी, पेयजल, सफाई, फॉगिंग, सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। तो कम से कम हमारा नाम हो, हमारे नगर निगम का नाम हो। इसी के साथ ये बैठक बुलाई गई थी, और सभी लोगों ने अच्छी तरह से मेरी बातों को किया, माना, और सुझाव भी दिया। जो भी समस्याएं होंगी उसका वो समय से निस्तारण करा दिया जाएगा। कार्य का निर्वहन पूरा जो है करते रहते हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं, लेकिन चूक कहीं छोटी मोटी ये हो जाती है। जैसे अभी आप जोनल साहब ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग न करें। जाने अनजाने ये होता है। पूजा पंडालों में कभी पिछले साल भी एक घटना घट गई थी, शॉर्ट सर्किट से जो है, तो कहीं आप लीगल तरीके से बिजली का कनेक्शन जो है, होता क्या है कि अगर आप लीगल तरीके से आ जाएंगे तो वो जिम्मेदारी और वो ठीक से उस कार्य को विभाग का कर्मचारी कर देता है। अपने द्वारा करने में ये असावधानियां होती हैं, ये देखा गया है। तो हम सभी लोगों को इसका भी पालन करना है और इसको भव्य रूप से मनाना है। इसी संबंध में बैठक थी। बाकी कुछ जोनल साहब ने बता दिया, उसका हमको भी पालन करना है, क्योंकि छोटी चीज़ है लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसी संबंध में बैठक थी जो। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा
JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा किया, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को लालपुर पांडेपुर थाने में मीडिया के समक्ष पेश करते हुए ACP मनीष शार्डिलिया ने बताया कि पुलिस ने होटल श्वेता रेजिडेंसी के समीप लगे पिलर के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सभी शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक पीली धातु, घटना में प्रयुक्त एवं TVS एक्सल ट्रेन के 2 टिकट व 250 रुपए नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों अभियुक्त केराकत जिला जौनपुर के निवासी हैं। तीनों ने विगत दिनों प्रेमचंद नगर कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की चैन स्नैचिंग कर फरार हो गए थे। 3 अभियुक्त पकड़ में आए हैं। ये तीनों अभियुक्त जनपद जौनपुर के थाना चंद्रवा के निवासी हैं। इसमें से एक अभियुक्त पहले भी जेल जा चुका है और इन दिनों के पास से जो महिला की चेन छीनी गई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके अलावा ये घटना के बाद चेन छीनने के बाद ये पटना जाने का प्लान कर रहे थे ट्रेन से द्वारा, तो इन्होंने ट्रेन की 2 टिकट भी कराई हुई थी, वो भी इनके द्वारा बरामद हुई है और 250 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि बाइक पर सुचित और खुर्शीद नाम के 2 अभियुक्त थे। ये बाइक पर थे और जब उन्होंने महिला को जाते हुए देखा तो खुर्शीद बाइक से उतर कर चेन छीन लिया, वापस से बाइक पर बैठ कर वहाँ से फरार हो गया। इसमें टोटल 3 अभियुक्त हैं, सुचित कुमार, खुर्शीद और राजेश। चेन स्नैचिंग करने की वजह क्या थी? इनमें से खुर्शीद है, ये पहले भी चेन स्नैचिंग में ही जेल जा चुका है, तो लगता है कि आदतन है। और दूसरा जो इनसे पूछताछ से अभी तक सामने आया है कि खुर्शीद ही इसमें मास्टरमाइंड था और बाकी 2 लोगों को उसने सहयोग लिया था और यही है इसमें जो वजह। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ इनाम? गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए रिवॉर्ड घोषित किया गया है और जो भी इसमें टीम के जितने मेंबर्स हैं उनको पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाएगा। गायघाट रामलीला कमेटी की मुकुट पूजा भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुई। 150 वर्षों से भी अधिक समय पुरानी गायघाट रामलीला समिति की मुकुट पूजा रविवार को विधि विधान से संपन्न हुई। मुकुट पूजा के पश्चात रामबारा शोभा यात्रा निकली, जो गायघाट से प्रारंभ होकर मक्षोदरी, विश्वेश्वरगंज, गोलघर, चौखंबा होते हुए बीबी हटिया, जतनवर होते हुए गायघाट पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा रामलीला कमेटी के मंत्री आनंद पाठक की देखरेख में आयोजित हुई। शोभा यात्रा में अमित सिंह, बोल, राघवेंद्र चौबे, आनंद चौबे सहित सभी राजनीतिक पार्टी व क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल थे। 153 साल पुरानी रामलीला है। मुकुट पूजा के बाद रामरात निकलती है, जो कि गायघाट से निकल के विश्वेश्वरगंज, दूध कटरा होते हुए अभी गोलघर पे पहुंची है। गोलघर से यहाँ से हम लोग चौखंबा होते हुए वापस भी बेटिया से गायघाट जाएंगे और कल से रामलीला पुनः फिर चालू होगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।